और आइए बढ़ते हैं दिल्ली एनसीआर के बदले मौसम की बात करते हैं। मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है दिल्ली एनसीआर में। सुबह से ही आपको बताएं कि रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही बारिश इस समय चल रही है और अभी भी बारिश जारी है। कोहरा और धुंध से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दिन में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। सोमवार के बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में कोहरा बढ़ सकता है, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। और आइए मौसम पर और अपडेट देंगी मेरी सहयोगी फराह खां, जो कि दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ चुकी हैं। फराह खां, आप देख सकते हैं आपके पीछे मौसम एकदम साफ है और पीछे की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो घना कोहरा था उसकी वजह से पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब बारिश हो रही है, मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि सोमवार के बाद एक बार फिर से घना कोहरा दस्तक देगा। क्या अपडेट्स है मौसम के? जी कंचन, जैसे कहा जाता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, वैसा ही देखने को मिल रहा है और वैसा सच भी हो रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले की बात करें तो तेज बारिश हो रही थी और उसके बाद कल जो है वो धूप निकली, लोगों को जो है ठंड से, कोहरे से राहत मिली। लेकिन आज फिर से जो है वो बारिश हो रही है और जैसा आप कह रही है, ठीक मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मौसम जो है वो साफ है, आसमान आपको साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आईएमडी ने जो है वो साफ कर दिया है कि कुछ राज्यों में जो है वो दोबारा से कोहरा जो है वो छाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि 6 फरवरी तक हम मानकर चले ऐसे ही बारिश होगी। तो ये माना जा रहा है कि दोबारा से ठंड की भी दस्तक हो सकती है। हालांकि ये भी साफ किया है कि कोल्ड डे की स्थिति नहीं होगी, लेकिन कोहरे के चलते जो है वो लोगों को दोबारा से दिक्कतें होंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, दिल्ली में उस तरीके से कोहरा नहीं है, विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद 17 ट्रेनें जो हैं वो लेट हुई हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कई राज्यों में जो है वो कोहरे का अलर्ट है। वहीं अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहां पर जो तापमान है वो लगातार नीचे हो गया, जिसकी वजह से ठंड जो है वो दोबारा बढ़ गई है। लेकिन दिल्ली में अब लोगों को जो है वो बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 6 फरवरी तक आईएमडी ने साफ कह दिया। हालांकि अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, आसमान जरूर साफ है, आज लोगों को कोहरे से जरूर निजात मिली है। लेकिन आने वाले टाइम में जो है आईएमडी का साफ कहना है कि कोहरा भी जो है उससे भी लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं और इसी तरीके से जब बारिश बनी रहेगी तो लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। लेकिन जो कोल्ड डे की स्थिति हम लोग देख रहे थे लगातार, वो एक हफ्ते के अंदर दूर हो जाएगी और जो तापमान है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगेगा। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो वो 8 डिग्री तक है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है। वहीं अगर मैं अधिकतम तापमान की बात करूं तो वो 23 डिग्री तक बना रहेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पहले जैसी परिस्थितियां नहीं दिखती हैं, क्योंकि पहले जब हम अपने संवाददाताओं से इस तरह से लाइव बात करते थे और मौसम का अपडेट लेते थे तो कहीं लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं गरम गरम चीजें खाकर अपने आप को ताप दिया जा रहा है। लेकिन अब वैसी ठंड दोबारा से नहीं आएगी, इस बात के लिए मौसम विभाग ने कहा है कोहरा बढ़ सकता है लेकिन ठंड उतनी नहीं होगी जितनी हम जनवरी महीने में देखते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल कंचन, जैसे आपने कहा कि जैसे ही बारिश होती थी तो उसी तरीके से ठंड बढ़ जाती थी, वैसे ही आईएमडी ने साफ किया है कि कोल्ड डे की स्थिति नहीं होगी। और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, तो देखिए जैसे आप कह रही हैं लोग जो हैं वो बाइक से भी ट्रैवल कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो उस तरीके की कपकपाती ठंड नहीं है। हाँ, बारिश जरूर हो रही है, मौसम में बदलाव भी लगातार हम देख रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत यही कही थी कि मौसम का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कभी धूप निकल जाती है, ठंड से राहत हो जाती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका मौसम पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तरकाशी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में स्नोफॉल हो रहा है। बर्फबारी का सैलाब जो आया हुआ है उसका जो यहाँ घूमने आए सैलानी हैं वो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली के ये तस्वीरें आई हैं वहाँ से, जहाँ जमकर बर्फबारी हो रही है और जो पहुँचे श्रद्धालु हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, खेल रहे हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे जो तस्वीर आपके सामने है, बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जो आवाजाही ठप हुई है उससे जुड़ी हुई देख रहे हैं, जिस पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। गंगोत्री हाईवे सुखी से आगे भारी बर्फबारी के चलते ही रास्ता बंद हो गया है। बीआरओ की मशीनें लगी हुई हैं रास्ते को साफ करने के लिए। तो वहीं आपको बताएं कि चमोली में बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी से आगे बंद पड़ा हुआ है। ये जरूरी जानकारी है जिसे खोलने का काम बीआरओ की टीम लगातार कर रही है।
हाईवे पर जो बर्फ़ गिरी हुई है वो 4 से 5 फीट की बताई जा रही है। 4 से 5 फीट की जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसको हटाने का काम चल रहा है। 4 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं इस बर्फ़ को हटाने के लिए। बद्रीनाथ तक बर्फ़ जमने के बाद हाईवे पूरी तरह से बाधित है। रुक रुक कर बारिश भी हो रही है हल्की, और बर्फबारी भी हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। उधर आपको बताएं कि चमोली के ग्रामीण इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसके बाद ग्रामीण इलाकों की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए, चमोली के जोशीमठ विकासखंड और दसौली विकासखंड में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव बर्फ से ढके हुए हैं। ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित सड़क मार्ग है। सड़क मार्गों पर छोटे वाहनों को अब चलने के लिए मना किया गया है। सड़कों को साफ करने का काम लगातार जारी है। बर्फ जगह जगह गिरी हुई है और मोटी चादर बर्फ की बन गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ये भी आपको जानकारी दें कि सुबह शाम के तापमान में आ रही गिरावट की वजह से अब सड़क पर पाला भी पड़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। और आइए बढ़ते हैं आगे। बहराइच से खबर आ रही है, जहां पर ट्रक पलटने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ट्रक गन्ना लेकर चीनी मिल जा रहा था। बहराइच बाराबंकी हाईवे पर गाजा धारपुर बाजार में ट्रक का टायर फटने की वजह से ट्रक बैलेंस खोता है और गिर पड़ता है। ये देखिए आपके सामने ये सीसीटीवी फुटेज हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें देखिए ये ओवरलोडेड ट्रक है जो गिरा, और गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। ये मामला फखरपुर थाना क्षेत्र का है।